बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मैं तमाम न्यू यूज़र से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप पुराने यूज़र हैं तो आप बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर कर लें। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारा इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस का स्टार्ट हो रहा है जी। क्वेश्चन नंबर 22 जिसका नाम है व्हाट इज़ द बिज़नेस कम्बिनेशन एंड व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ द बिज़नेस कम्बिनेशन। कि बिज़नेस कम्बिनेशन क्या है और उसकी क्या क्या कॉजेज़ हैं। ये क्वेश्चन जो है वो 2019 में जो है पेपर में ज़रूर आया हुआ है। दूसरा ये कि और किस तरीके से आ सकता है, वो ये कहता है व्हाट इज़ द बिज़नेस कम्बिनेशन एंड व्हाट आर द मोटिव्स विच लीड्स टू द बिज़नेस कम्बिनेशन। ठीक है, इस तरह से भी ये आ सकता है। तो लेट्स डिस्कस व्हाट इज़ द बिज़नेस कम्बिनेशन। तो यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स जो बिज़नेस कम्बिनेशन है उसकी डेफिनेशन देखते हैं। वो ये कहता है बिज़नेस कम्बिनेशन मीन्स कंबाइनिंग ऑफ टू और मोर बिजनेस यूनिट्स with the combination units are controlled by a common management. The expert and talented management are able to increase profit by eliminating competition. वो ये कहता है कि बिज़नेस कम्बिनेशन का मतलब ये है कि दो या दो से ज़्यादा बिज़नेस यूनिट को आप कंबाइन कर लें। ठीक है, और जो है और एक ही कॉमन मैनेजमेंट की तरफ से उसको क्या किया जाए, कंट्रोल किया जाए, जिसमें टैलेंटेड जो लोग हैं वो सामने आ जाएं, जिसकी वजह से क्या होता है कि प्रॉफिट्स में इजाफा होता है और जो कंपटीशन है वो ख़त्म होता है। जैसे मैं ये कहता हूँ कि प्रॉक्टर एंड गैम्बल का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, अब प्रॉक्टर एंड गैम्बल क्या करते हैं, मैं आपको ना उसकी कोई प्रैक्टिकल इमेज दिखाता हूँ। अब जैसा कि आप ये देख सकते हैं जी, प्रॉक्टर एंड गैम्बल मैंने लिखा है, उसकी ये कुछ आइटम्स हैं आपके सामने हैं, कुछ पाकिस्तान में है, कुछ इंडिया में चलती हैं। ठीक है, ये एरियल उसकी एक प्रोडक्ट है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ पाकिस्तान। तो प्रॉक्टर एंड गैम्बल क्या प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये उसकी प्रोडक्ट्स हैं कुछ, मतलब ये विक्स एक आ रही है, फिर हेड एंड शोल्डर है, सेफ गार्ड है, ठीक है, एरियल है, ये शैम्पू है, फिर ये इसी तरह ये कुछ फेस वॉश वगैरह है, ये डायपर्स हैं बच्चों के। तो ये P&G की आइटम्स है। P&G इसके लिए अलहदा मैनेजमेंट हायर कर रहा है, इसके लिए अलहदा, इसके लिए अलहदा। लेकिन जब हालात बुरे होते हैं या बुरे होंगे तो वो क्या करेगा, इन तीनों को इकट्ठा कर लेगा एक ही मैनेजमेंट के अंडर। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसके लिए लहदा सुपरविजन हो रही थी, इसके लिए वो इनको इकट्ठा कर लेगा, बोलेगा यार सेल तो इतनी हो नहीं रही, तो मैं इन सबको इकट्ठा कर लेता हूँ, एक ही मैनेजमेंट इसको देखेगी, कंट्रोल करेगी, ताकि मेरे बिज़नेस के अंदर जो है वो अखराजात कम हो, जो ऑपरेशनल कॉस्ट होती है, और मैं मैक्सिमम बेनिफिट्स जो है वो अर्न कर सकूँ। दोबारा अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वो ये कहता है कि बिज़नेस कम्बिनेशन जो है अकॉर्डिंग टू द रेल्फ की बात कर रहा है, कहता है बिजनेस कम्बिनेशन इज अ जॉइनिंग ऑफ टू और मोर कंपनीज टू अ फॉर्म अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ कंडक्ट ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज़। बिजनेस कम्बिनेशन में क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा कंपनीज जो है वो सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर इकट्ठी हो जाती हैं ताकि कारोबार जो है उसको क्या किया जा सके, शुरू किया जा सके। अब नेक्स्ट वन इज़ द, वो ये कहते हैं रीज़न या कॉजेज़ ऑफ द बिज़नेस कम्बिनेशन, कि बिज़नेस कम्बिनेशन की जो है वो क्या क्या रीज़न होती हैं, क्या क्या कॉजेज़ होती हैं। वो ये कहता है कि सबसे पहली ये है कि लार्जर कैपिटल। अक्सर औकात जब कैपिटल की कमी हो जाती है ना, तो जो हिंड्रेंस एक्सपेंशंस होते हैं या हिंड्रेंस एक्सपेंशंस के लिए भी क्या किया जाता है कि बिजनेसेस को कंबाइन करना पड़ जाता है, ताकि उस बिज़नेस की और इस बिज़नेस के कैपिटल इकट्ठे होकर ज़्यादा कैपिटल हो जाता है, तो फिर बिज़नेस जो है वो सही तरीके से चलता है और जो प्रॉब्लम आ रही होती है उसको कम से कम किया जाता है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, अगर बिजनेसेस के अंदर स्टिल कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो उसको दूर करने के लिए भी क्या किया जाता है कि बिजनेस आपस में इकट्ठे हो जाते हैं। तीसरे नंबर पे वो कहता है कंट्रोलिंग कंपटीशन। अगर बिजनेसेस का आपस में कोई कंपटीशन चल रहा है जिसकी वजह से प्रोग्रेसेस के अंदर कुछ कमी आ रही है, तो वो क्या करते हैं, फिर भी कारोबार को कंट्रोल करते हैं। आपको अगर याद हो कि जायज़ और वारिद जो है ये इकट्ठे हो गए हैं, तो किसी न किसी हद तक इन दोनों का जो कंपटीशन चल रहा था ना 4G के लिहाज से, तो वो आप देख लें कि सिर्फ और सिर्फ इनके पास वो ख़त्म ही हो गया ना, इन दोनों का जो कंपटीशन था। तो इनको फ़ायदा क्या होगा कि कैपिटल भी ज़्यादा हो गया है, एक्सपर्ट मैनेजमेंट भी आ गई है, और इनके कस्टमर जो है वो ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद टैरिफ फैसिलिटीज़ की बात करें जी। टैरिफ एक किस्म का टैक्स होता है जो कि इंटरनेशनल और नेशनल मार्केट में आपको पे करना पड़ता है। तो जब बिजनेसेस इकट्ठे हो जाते हैं, एक ही मैनेजमेंट के अंडर होते हैं, तो उस कंडीशन में भी टैक्सेस वगैरह जो है उसमें आपको रिलीफ मिलता है, फैसिलिटीज़ कुछ मिल रही होती हैं। एडवांटेजेस ऑफ द लार्ज स्केल की बात कर रहे हैं जी। बिजनेसेस के इकट्ठे होने के बाद जो बिजनेसेस के इकट्ठे होने के बाद एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होती है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बन रही होती हैं, डिमांड जल्दी पूरी होती है। जब प्रोडक्शन बड़े पैमाने पे होती है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि उसमें आपको बचत होती है। ठीक है, अब नई लेबॉर्ट्रीज़, मतलब पुरानी लेबॉर्ट्रीज़ भी आपके साथ मिल जाती हैं, न्यू रिसोर्सेज आपके साथ होते हैं, नए रिसर्चर भी आपके साथ होते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि रिसर्च के जो रिजल्ट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आना स्टार्ट होते हैं। इकॉनमी एंड एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं। आफ्टर कम्बिनेशन ऑल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आर incurred collectively
इट हेल्प टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द पर यूनिट एंड अर्न मोर प्रॉफिट। यानी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट इसमें अर्न होता है और जो यूनिट कॉस्ट है उसमें भी क्या होती है, नुमाया तौर पे कमी होती है। मैंने आपको जैसे स्टार्ट में ऊपर ये बताया है कि जब एडमिनिस्ट्रेशन एक हो जाती है तो ऑपरेशनल कॉस्ट कम होती है। ठीक है, जहाँ पे 20 बंदे थे वहाँ पे अगर आप 5 बंदे कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट कम होगी आपकी। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि प्रोडक्शन भी ज़्यादा होती है, आपकी चीज़ कम कॉस्ट पे बनती है और आपको बेनिफिट भी ज़्यादा होता है। एफिशिएंट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं अब। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे निकम्मे और नकट्टू लोग निकल जाते हैं और एफिशिएंट लोग सिर्फ रह जाते हैं, वेल क्वालिफाइड लोग रह जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि बिजनेसेस जो हैं वो इम्प्रूव होते हैं। याद रखिएगा कि किसी भी बिज़नेस की जो मैनेजमेंट होती है ना, वो उसकी बैकबोन होती है। और अगर किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन में से या किसी भी बिज़नेस की मैनेजमेंट में से 3 सीनियर लोग निकल जाए ना, तो वो फिर धड़म करके नीचे गिर जाती है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है बेसिकली मैनेजमेंट जो है वो एफिशिएंट लोगों को अपने अपने साथ बरकरार रखें, उन्हें आप जाने ना दें। इम्प्रूव मेथड ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, जैसा कि ऊपर हमने ये बताया कि लार्ज कैपिटल हो जाता है, न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन है, जिसकी वजह से क्या है कि जो मेथड ऑफ प्रोडक्शन है वो उनका बेटर हो जाता है पहले से। सेविंग इन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की बात कर रहा है कि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है जी उसमें भी वाज़ह तौर पे सेविंग सामने आ जाती हैं और जो उसके एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं वो भी क्या होते हैं जी, रिड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद इंक्रीज़ इन सेल्स वॉल्यूम की बात कर रहा है कि हमारी जो सेल होती है उसमें भी क्या होना शुरू हो जाता है, इजाफा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्रेडिट स्टैंडिंग की बात कर रहा है जी। क्रेडिट स्टैंडिंग से मुराद ये है कि जितने ज़्यादा बिजनेसेस बड़े होते हैं लो क्रेडिट स्टैंडिंग होती है। ठीक है, स्मॉल यूनिट्स कैन कंबाइन टू इंक्रीज देयर क्रेडिट स्टैंडिंग, मतलब कि फिर आप उधार कम से कम देते हैं या उधार आपको कम लेना पड़ता है। तो अगर जितना बड़ा बिजनेस होगा ज़्यादा कैपिटल उतना ज़्यादा होता है ना। अगर छोटा बिजनेस होगा तो कैपिटल की डिमांड होगी, जिसकी वजह से उसको क्या करना पड़ेगा कि उधार वगैरह लेने पड़ेंगे। तो ये थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। उसके बाद जनरल टेंडेंसी की बात कर रहे हैं जी। व्हेन द टेंडेंसी ऑफ द कॉम्बिनेशन टेक प्लेस इन द पर्टिकुलर इंडस्ट्री, द अदर इंडस्ट्रियल सेक्टर आर आल्सो इफेक्टेड एज अ रिजल्ट, सो दे फॉर्म द कॉम्बिनेशन ऑफ देयर कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि अगर कुछ बिजनेसेस जब आपस में इकट्ठे होते हैं ना, तो जो दूसरे बिजनेसेस होते हैं वो भी वाज़ह तौर पे क्या होते हैं, इससे इफ़ेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसलिए जब बिज़नेस कंबाइन होते हैं तो जिस इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए वो कंबाइन होते हैं तो उसमें फिर उन्हें बड़ी वर्किंग अपनी करनी पड़ती है। सर्वाइवल की बात कर रहे हैं जी। कहते हैं द बिजनेस इज़ नॉट अ फ्री फ्रॉम द अप्स एंड डाउन्स, द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इन अ कॉमन रूल, सो अ वीक बिजनेस यूनिट में बी बिकम स्ट्रॉन्ग थ्रू द कम्बिनेशन। वो ये कहता है कि सर्वाइवल की जंग होती है। जो वीक बिजनेसेस होते हैं वो तो कम्बिनेशन के बावजूद जो है वो नहीं खड़े हो पाते, लेकिन जो अक्लमंद बिजनेसमैन होता है वो कोशिश करता है कि जो बिज़नेस यूनिट उसका वीक है उसको वो क्या करे, आपस में यूनिट्स को इकट्ठा कर ले ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसको बेनिफिट हो सके। एलिमिनेशन ऑफ रिस्की प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं कि बिज़नेस के अंदर जो भी ऐसे एलिमेंट्स जिनकी वजह से बिज़नेस के अंदर रिस्क होता है उसको क्या किया जाता है, एलिमिनेट किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट वन इज़ द क्वेश्चन नंबर 23 है, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, इस वीडियो को ज़रा क्लोज़ करेंगे और आपने वंस अगेन अगर जो बात पूछने वाली हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें आप, और जाते जाते वीडियो को लाइक करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।